ऑफ यू। आज हम बात करते हैं राइट्स एंड पावर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। फर्स्ट राइट्स हो गया उसका फंक्शन एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ लॉ। लॉ बनाने से रिलेटेड उसका क्या फंक्शन है या क्या फॉर्मेशन है। एक्सेप्ट फॉर मनी बिल्स ऑल अदर बिल्स कैन बी प्रेजेंटेड इन एनी हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड दिस बिल शुड बी अप्रूव्ड बाय द बोथ द हाउसेस। एक्सेप्ट मनी बिल मतलब मनी बिल को छोड़कर बाकी जितने भी बिल हैं उसको स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस में प्रेजेंट किया जा सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस मतलब अगर मनी बिल है तो इसको हम सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में ही प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉन मनी बिल है तो उस नॉन मनी बिल को पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट किया जा सकता है या पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी प्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर नॉन मनी बिल है तो दोनों हाउस से उसको अप्रूवल मिलना जरूरी है। But along with this, Article 197 of the Constitution provides that if any bill which is passed by the Legislative Assembly is rejected by the Legislative Council, लेकिन आर्टिकल 197 क्या कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर कोई बिल जो है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया है लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल उस बिल को रिजेक्ट कर देती है, और इफ द काउंसिल मेक्स सच अमेंडमेंट इन द बिल विच आर नॉट एक्सेप्टेबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, और बिल में ऐसे अमेंडमेंट करना चाहती है जो लेजिस्लेटिव असेंबली को मंजूर नहीं है, और इफ बिल इज नॉट पास्ड विथ 3 months फ्रॉम द डेट इट वाज प्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, और अगर 3 months तक उसको पास नहीं करती है, देन द लेजिस्लेटिव असेंबली रिकंसिडर्स दैट बिल एंड रीसेंड्स इट इनटू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर ऐसे लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो बिल पास किया है उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल रिजेक्ट कर दे, या उसमें ऐसे अमेंडमेंट करवाना चाहे जो लेजिस्लेटिव असेंबली को मंजूर नहीं है, या उसको 3 month तक उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लेती है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में वो पावर है कि वो उस बिल को वापस मांगे और उसको फिर से उसके पास में सेंड करे। इफ द काउंसिल अगेन रिजेक्ट दैट बिल और डज नॉट पास द बिल विद इन 1 month फ्रॉम द डेट इट वॉज प्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल और अगेन मेक्स सच अमेंडमेंट इन दिस बिल विच are not acceptable to the legislative assembly, then the bill is assumed to be passed by both the houses even if has not been passed by the legislative council। अगर दूसरी बार सेंड करने के बाद भी लेजिस्लेटिव काउंसिल उसमें ऐसे अमेंडमेंट करना चाहती है जो लेजिस्लेटिव असेंबली को एक्सेप्ट नहीं है, या 1 महीने तक अभी भी कोई डिसीजन नहीं दे रही है, तो इस बार लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में ये पावर है कि बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के अप्रूवल के भी वो बिल जो है वो दोनों हाउसेस से पास समझा जाता है। इन दिस वे द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन रिटेन एनी ऑर्डिनरी बिल फॉर पीरियड ऑफ 4 months ओनली। इस तरह से कोई ऑर्डिनरी बिल है, नॉन मनी बिल है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको अपने पास में 4 months तक होल्ड कर सकती है। द लेजिस्लेटिव काउंसिल डज नॉट हैव द पावर टू डिसॉल्व एनी बिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास में किसी भी बिल को डिसॉल्व करने की पावर नहीं है। फंक्शंस एसोसिएटेड विद द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड क्या फंक्शन है। Members of Legislative Council can be member of Council of Minister। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर हो सकते हैं, मतलब जो कैबिनेट जो होती है, सीएम की जो कैबिनेट होती है उसमें भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हो सकते हैं। द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन एस्टेब्लिश कंट्रोल अपॉन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू द क्वेश्चन आवर मोशन एंड थ्रू द डिस्कशन एंड डिबेट, बट इट कैन नॉट बी डिसॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दिस टास्क कैन बी डन बाय ओनली द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर जो होते हैं उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो क्वेश्चन पूछ सकती है, उनके अगेंस्ट में किसी तरह का कोई मोशन ला सकती है, उनके साथ में डिबेट या डिस्कशन कर सकती है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको उनकी पोस्ट से हटा नहीं सकती है। अगर उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को उनके पोस्ट से हटाना है, किस में से, कैबिनेट मिनिस्टर में से, तो उसके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली ही कर सकती है। Functions associated with the finance. This has been clearly mentioned in the constitution that the money bill can only be presented in legislative assembly and not in the legislative council। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट मेंशन किया गया है कि कोई भी मनी बिल है तो उसको सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में ही प्रेजेंट किया जा सकता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में उसको करना है तो फॉर्मेलिटी के लिए इसको बाद में किया जा सकता है। When the legislative assembly passes a money bill and sends it for the recommendation to the legislative council, then the legislative council can retain such a bill for the maximum period of 14 days। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई मनी बिल पास किया है तो उसको रिकमेंडेशन के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास में भेजा जा सकता है,
लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको 14 डेज तक अपने पास में रख सकती है। इफ it does not return this bill after reconsidering it within 14 days, then this bill is assumed to be passed by both the houses in this way it was by the legislative assembly। अगर 14 डेज में वो कोई रिकमेंडेशन देना चाहे तो ठीक है, अगर 14 डेज बाद भी कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं तो ऐसा अज्यूम किया जाता है कि दोनों हाउसेज से वो बिल पास है। एक्चुअल में वो मनी बिल से रिलेटेड लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास में कोई ज़्यादा पावर नहीं है, वो सिर्फ सजेस्ट कर सकती है, एज अ फॉर्मेलिटी के लिए उसको वहाँ भेजा जाता है। पावर एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। हम सीधा कहेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर क्या है। ये सभी की पावर लगभग सेम ही है। लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल की पावर के जो पॉइंट हैं वो लगभग सेम है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें कॉमन है, तो आपको याद करते वक्त थोड़ा ईजी हो जाएगा। खैर बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर की। लेजिस्लेटिव असेंबली में लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है। Usually, the state legislature has the power to form law on the such subjects that form a part of a state list and concurrent list। हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3 तरह की लिस्ट बनाई गई हैं और सब्जेक्ट को 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। उसमें से यूनियन लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर लॉ बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है और स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट और कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर दोनों गवर्नमेंट के पास में है। तो लेजिस्लेटिव पावर की बात करें अगर हम, किसकी लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव असेंबली की लेजिस्लेटिव पावर की बात करें तो उसके पास पावर है कि वो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर लॉ बना सकती हैं। ऑर्डिनरी बिल कैन बी प्रेजेंटेड बाय एनी हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बट द फाइनल ऑफ डिसीजन पावर येट्स विद इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब किसी भी बिल से रिलेटेड जो पावर जो है वो किसके पास में है, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में। फाइनेंशियल पावर, लेजिस्लेचर मेनली लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ टोटल कंट्रोल ऑन स्टेट ट्रेजर। जो स्टेट ट्रेजर है, जो राज्य की जो संचित निधि है उसके ऊपर पूरा जो पावर जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में होता है। After accepting the budget by legislative assembly, government can do any work related by income and expenditure। गवर्नमेंट से अगर कोई काम करना है इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड तो वो कब कर सकती है, जब लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा उस बजट को एक्सेप्ट कर दिया जाता है, उसके बाद ही गवर्नमेंट जो है वो अपनी इनकम एक्सपेंडिचर को कर सकती है। आफ्टर पासिंग द इन्वेस्टमेंट बिल बाय द लेजिस्लेटर, द गवर्नमेंट कैन विदड्रॉ मनी फ्रॉम ट्रेजरी ऑफ एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट बिल पास होने के बाद ही गवर्नमेंट जो है वह जो गवर्नमेंट का जो ट्रेजर है उसमें से एक्सपेंडिचर करने के लिए मनी विड्रॉ कर सकती है।